जबलपुर शहर कला, साहित्य, थिएटर, स्किट, लोकरंग, बुंदेली गीत, लोकगीत और लोक नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसका विधिवत यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा है। यहाँ पर भातखंडे संगीत विद्यालय में ये सारी सुविधाएं भी थी, जिसे विकास के लिए भेंट चढ़ा दिया गया। अब इन कलाकारों के पास एक सुव्यवस्थित हॉल भी नहीं है, जहां ये सभी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। खुले आसमान में इन्हें प्रशिक्षण लेने मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में कलाकारों ने भी अपना घोषणा पत्र निकाला है। खुद ही सुनिए क्या है इनके घोषणा पत्र में। नमस्कार, मैं डॉक्टर उपासना उपाध्याय भातखंडे संगीत महाविद्यालय में विगत 24 वर्षों से कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में जो हम लोगों की पीड़ा है, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ से हर कलाकार कभी ना कभी वहाँ पे आके सिर झुकाया है और वहाँ से कुछ ना कुछ उसने प्राप्त किया है। वो विद्यालय ऐसा है जो केवल और केवल शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित है। कभी भी उस लीक से हटके कोई काम नहीं हुआ हमारे कॉलेज में। और जब देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय हमारी बिल्डिंग नेस्तनाबूद कर दी गई। हम लोगों के पास क्लासेस नहीं है जहाँ पर की कक्षाएं चल सकें, और हम लोग इस व्यथा को मुख्यमंत्री तक भी लेके गए और अभी तक भी कोई व्यवस्था ऐसी हो नहीं पाई है। तो बेशक मैं ये चाहूँगी कि हमारा जो भी प्रतिनिधि बने, किसी भी पार्टी का हो, ये जो मुद्दा है ये पार्टी से ऊपर है, क्योंकि कला और संस्कृति इसको बचाना ये हर एक का दायित्व है, चाहे वो नेता हो या आमजन भी हो। क्योंकि जब कला संस्कृति रहेगी तभी हमारे बच्चों के बीच संस्कार रहेंगे। अन्यथा इतनी सारी चीज़ें चली आ रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, कि संस्कारों को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, उनसे मेरी यही अपील है कि सबसे पहले एक संगीत महाविद्यालय को भी बचाने का आपसे निवेदन है, प्रयास करें और हम लोगों को कहीं पर वापस से विस्थापित किया जाए। क्योंकि हम शहर के विकास को नहीं रोकना चाहते। वहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है तो ठीक है, उसके लिए हमारा कॉलेज तोड़ा गया, लेकिन कहीं भी जाएं तो हम ससम्मान विस्थापना हो कॉलेज की, क्योंकि वो 75वां साल है और हम लोगों के पास आज कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी दुविधा है इस शहर की, तो इसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं भी भातखंडे की एक छात्रा हूँ और जिस तरह से मेरी मदर वहाँ पे काम करती है, तो 24 साल से वो वहीं है। 24 साल में उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन देखा, और एकदम से किसी को बोल दिया जाए कि घर पे बैठो, कुछ मत करो, तो ये मैंने वो देखा है, ये मैं चीज़ जानती हूँ। मैंने उनका वो दुख देखा है, बैठे बैठे कभी भी रोने लगती थी वो। तो यही कहना चाहती हूँ कि भातखंडे को जल्द से जल्द एक अच्छी जगह पे स्थापित किया जाए, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं और करना भी चाहते हैं, करियर भी बनाना चाहते हैं, बट क्योंकि भातखंडे की बिल्डिंग नहीं है, ना टीचर्स को कहीं अच्छी पोस्ट पे रखा जा रहा है, तो बस मेरी यही विनती है कि उनको कहीं अच्छी जगह स्थापित किया जाए और भातखंडे का फिर से निर्माण हो। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले महापौर महोदय इन कलाकारों की सुध लेते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू और बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार के बीच में है। जहाँ तक बात मैं करूं जगत बहादुर सिंह अन्नू की, तो हमेशा से कलाकारों के लिए वो कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो या फिर उनके किसी भी सहायता की बात हो, वो हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं और सहायता भी करते हैं। और बात मैं अगर डॉक्टर साहब की करूं तो वे कलाकारों की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन कलाकारों को दरकार एक हॉल की है। ऐसे में उन्हें अपनी कला के लिए आने वाले महापौर से एक सुव्यवस्थित हॉल की दरकार है, और साथ ही कलाकारों के हित के लिए कुछ स्पेशल योजनाओं की भी दरकार है।